कामयाबी यीशु से मिलती है। यीशु के द्वारा सब काम सफल होंगे। कामयाबी यीशु से मिलती है। यीशु के द्वारा सब काम सफल होंगे। चिंता न कर बेटे, चिंता न कर बेटी, चिंता न कर बेटे, चिंता न कर बेटी। यीशु तेरे संग है, यीशु तेरे संग है। हाँ यीशु तेरे संग है, हाँ यीशु तेरे संग है। बने रहो गर चरणों में यीशु के, तुम सफल होगे। पूरी करो गर उसकी ही मर्जी, व्याकुल तुम न रहोगे। हाँ बने रहो गर चरणों में यीशु के, तुम सफल होगे। हाँ पूरी करो गर उसकी ही मर्जी, व्याकुल तुम न रहोगे। चिंता न कर बेटे, चिंता न कर बेटी, चिंता न कर बेटे, चिंता न कर बेटी। यीशु तेरे संग है, यीशु तेरे संग है। हाँ यीशु तेरे संग है, हाँ यीशु तेरे संग है। दिन रात तुम गर प्रभु को ढूंढोगे, तुम सफल होगे। कोई कमी ना होगी तुमको जब वो राह दिखाएंगे। दिन रात तुम गर प्रभु को ढूंढोगे, तुम सफल होगे। कोई कमी ना होगी तुमको जब वो राह दिखाएंगे। चिंता न कर बेटे, चिंता न कर बेटी, चिंता न कर बेटे, चिंता न कर बेटी। यीशु तेरे संग है, यीशु तेरे संग है। हाँ यीशु तेरे संग है, हाँ यीशु तेरे संग है। सेवा प्रभु की गर तुम करोगे, तुम सफल होगे। पूरे दिल से तुम उनको चाहो तो आनंद ही आनंद है। सेवा प्रभु की गर तुम करोगे, तुम सफल होगे। पूरे दिल से तुम उनको चाहो तो आनंद ही आनंद है। चिंता न कर बेटे, चिंता न कर बेटी, चिंता न कर बेटे, चिंता न कर बेटी। यीशु तेरे संग है, यीशु तेरे संग है। हाँ यीशु तेरे संग है, हाँ यीशु तेरे संग है। कामयाबी यीशु से मिलती है। यीशु के द्वारा सब काम सफल होंगे। कामयाबी यीशु से मिलती है। यीशु के द्वारा सब काम सफल होंगे।
प्रिय बंधुओं, यीशु मसीह के पवित्र नाम से आप सबको मेरी ओर से नए वर्ष की शुभकामनाएं। एक नया साल देखना ये कितनी बड़ी खुशी की बात है ना। प्रभु ने हम पर नया वर्ष देखने की कृपा की है, लेकिन उसके साथ साथ ये नया साल कैसा रहेगा ऐसा एक डर भी रहता है। इस नए साल में मेरे साथ भला होगा या बुरा होगा, ये कार्य सफल होगा क्या, ये जो कार्य है समाप्त हो पाएगा क्या, क्या मेरे जीवन में ये कार्य हो पाएगा। पिछले साल ये कार्य हो जाएगा ऐसी मैंने अपेक्षा की थी, लेकिन उसमें रुकावट आ गई। कम से कम इस साल तो मैं उसमें जय देख पाऊंगा। इस प्रकार के कई सारे सवाल, कई संदेह हमारे मन में पैदा होते हैं। इतना ही नहीं, कोई क्या हमें खुशखबरी नहीं सुनाएगा कि अब तुम्हारे अच्छे दिन आने वाले हैं, आने वाले दिन बहुत ही खुशहाल के दिन होंगे, क्या ऐसा कोई बोलेगा नहीं। हर मनुष्य के मन में इस प्रकार के विचार जब भी नया वर्ष आता है तो पैदा होते हैं। ऐसा ही एक विचार आपके मन में भी होगा कि ये नया साल मेरे लिए कैसा रहेगा। इस बारे में आप सोचते रहते होंगे। यीशु मसीह हमारे संग रहें तो हर एक दिन खुशियों से भरा, आशीर्वादित, प्रसन्नता से भरा दिन होगा। इसलिए इस वर्ष में हमें एक अच्छा सा आशीर्वाद मिले, उसके लिए यीशु का संग रहना काफी है। वो संग रहेंगे तो हर साल, हर महीना, हर दिन हमारे जीवन में चमत्कार और आशीर्वाद प्राप्त होते ही रहेंगे। पर फिर भी नया वर्ष आते ही हर कोई सोचने लगता है कि इस नए वर्ष में प्रभु ने मेरे लिए क्या रखा है। मैंने इस साल में ये मांगा था, वो अगर मिल गया तो गवाही दूंगा, ऐसा मैंने अनेकों को बोलते हुए देखा है। इस साल मैं ये कार्य करूंगा, ऐसा प्रभु ने कहा है। मेरे जीवन में ऐसा हुआ है, ऐसा कई लोग बोलते हैं, ये खुशी की बात है। इसीलिए हम में एक अपेक्षा रहती है, ये जो नया साल है ये हमारे जीवन में कौन सा आशीर्वाद लेकर आएगा, भलाइयाँ होंगी या नहीं, ऐसे जो सवाल हैं मन में पैदा होते हैं, ऐसा हम देखते हैं। विशेष बात यह है कि यीशु छुड़ाता है सेवकाई के साथ जुड़कर लाखों लोग अपेक्षा रखते हैं, मासिक पत्रिकाएं पढ़ते हैं, टीवी का कार्यक्रम देखते हैं, सुसमाचार सुनते हैं, वो हमारे संपर्क में रहते हैं। सेवकाई से उनको एक अद्भुत लगाव है, वो हमारे सहभागी भी हैं। हमारी इस सेवकाई से जुड़े लोगों के लिए निरंतर बिना चूके प्रार्थना करता हूँ। हर हफ्ते की उपवास प्रार्थना में मैं प्रार्थना करता आ रहा हूँ। अब चूंकि यह नया वर्ष आया है, इसमें हमारी सेवकाई से जुड़े परमेश्वर के जनों के लिए, लोगों के लिए निरंतर मैं प्रार्थना करके इस नए वर्ष में अपेक्षा के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रभु, उनके लिए मैं क्या करूं, ऐसी प्रतीक्षा में मैं प्रार्थना करता हूं और उसका मैं पत्रिका में संदेश भी देता हूं। ऐसे प्रार्थना करते समय इस वर्ष के लिए परमेश्वर ने विस्तार से एक वचन का मुझे दर्शन कराया। शास्त्र में नीति वचन की पुस्तक 16वां अध्याय उसका 33वां वचन। निर्णय करने के लिए चिट्ठी डाली जाती है, यानी निर्णय करना प्रभु के हाथ में होता है। कार्य प्रभु सफल बनाते हैं, यानी द सक्सेस विल कम फ्रॉम द लॉर्ड। जय परमेश्वर द्वारा मिलती है। इस प्रकार से अंग्रेजी में बाइबल में वर्णन किया गया है। तो आपके जीवन में ये वर्ष एक विजय का वर्ष होगा, कार्यों को सफल बनाने वाला एक वर्ष। प्रभु आपके जीवन की असफलताओं को बदलकर, रुकावटें दूर करके कार्यों को सफलता प्रदान करेंगे। यानी ऐसे चमत्कार आपके जीवन में घटने वाले हैं। आपके जीवन में जो भी रुकावटें हैं, जिनके कारण आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप जितना प्रभु के संग रहकर चलना चाहते हैं उतना नहीं चल पा रहे हैं, आपकी इच्छा है लेकिन पूरी नहीं हो पा रही है, यीशु रुकावटें दूर करके इच्छा पूर्ति करेंगे। आपके पारिवारिक कार्य में, बच्चों के कार्य में, व्यापार के कार्य में, सेवा के कार्य में कुछ भी सफल नहीं हो रहा है, सारे प्रयत्न असफल हो रहे हैं, हर जगह पर धोखाधड़ी ही मिलती है, असफलताओं से ही सामना होता है। आप ऐसे दुखी मन के साथ होंगे। भले ही असफलता मिले, प्रभु अच्छे हैं, ऐसा बोल के आप अपने मन को समझाते हैं, लेकिन आज प्रभु आपसे कह रहे हैं, मेरे बेटे, मेरी बेटी, ये वर्ष तुम्हारी जय का वर्ष होगा। मेरे द्वारा तुम्हारा कार्य सफल होगा। निर्णय लेने की चिट्ठी प्रभु की ओर से आपको आएगी। अवश्य जय पाओगे। रुकावटें दूर होंगी, कार्य आशीर्वाद में बदल जाएगा। प्रभु आपको वचन दे रहे हैं।
आपके परिवार में, आपके बिजनेस में, सेवा में, चाहे कैसा भी कार्य क्यों ना हो, इस वर्ष में कार्य सफल होंगे, आप स्वयं देखेंगे। एक बार एक माँ मेरे पास प्रार्थना कराने के लिए आई थी। अपनी जवान बेटी को साथ में लाकर बहुत ही दुखी अवस्था में उसने कहा कि मेरी बेटी ने बहुत ही तकलीफ उठा के अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। गरीब परिवार, बहुत दुख उठाकर इसे पढ़ाया। ये पढ़ लिख जाएगी तो हमारे अच्छे दिन आ जाएंगे, इसकी कहीं नौकरी लग जाएगी तो घर में दो पैसे आएंगे, हमारे दुख दूर हो जाएंगे, सोचकर हम बहुत ही प्रतीक्षा कर रहे थे। पढ़ाई पूरी करके भी कई साल बीत चुके हैं। इसकी नौकरी के लिए कितनी ही कोशिशें करके देख लीं, लेकिन कहीं भी कोई नौकरी नहीं मिल पाई, कोई सफलता नहीं मिली। हर बार कोई ना कोई रुकावट। अच्छे से अच्छा प्रयत्न करने पर भी आखिर में इस प्रकार से हमारा मन बहुत दुखी हो जाता है। ठीक है, नौकरी तो मिल नहीं पाई, चलो अब इसकी शादी ही करा देते हैं, कम से कम वहां सुखी रहेगी सोचकर उसके लिए हमने प्रयास किया। कई जगह रिश्ते देखे, रिश्तेदारों में जान पहचान के द्वारा बहुत कोशिश की, हो जाएगा ऐसा सोचते हैं, रुकावट आ जाती है। करीब करीब सफलता मिलने वाली होती है, लेकिन तभी मना कर देते हैं। कई रुकावटें, उस वजह से धोखा, सफलता नहीं मिल पा रही है। बच्ची को कहीं नौकरी भी नहीं मिली और ना ही कहीं रिश्ता पक्का हुआ। जब ये उदास रहने लगी तो सोचा चलो ये आगे की ही पढ़ाई क्यों ना कर ले, क्योंकि ये अंदर ही अंदर बहुत उदास हो रही थी। चलो आगे की 1-2 साल की पढ़ाई कर लेगी, उसके लिए हमने कोशिश की, कम से कम पढ़ाई में इसका थोड़ा मन लगेगा ऐसा सोचकर जब हमने उसकी कोशिश की तो उसकी भी बात नहीं बनी। क्या क्या नहीं किया इसके लिए, जो भी निर्णय लेना चाहा उसमें असफलता, धोखा ही मिला। उस बारे में सोच सोच कर ये अपने आप को ही कोसने लगी, बहुत दुखी रहने लगी है भाई। बच्चे के लिए प्रार्थना करो ऐसा बोलकर वो माँ बहुत दुखी होकर वहां आई थी और ये सब कहा। उन्हें मैंने प्रभु के एक वचन के बारे में बताया। हम चाहे कितना ही प्रयत्न करें, कितना ही प्रयास करें, लेकिन निर्णय प्रभु के हाथ में होता है। अब देखिए यहाँ ये वचन है, निर्णय करना प्रभु के हाथ में है। प्रभु ने हमारे लिए बाइबल में एक वचन लिख कर रखा हुआ है। परिस्थिति के अनुसार वचन पवित्र शास्त्र में प्रभु ने हमारे लिए लिख कर रखे हैं कि इस परिस्थिति में इन वचनों के साथ वो हमसे बात करेंगे। जब हम विश्वास रख के प्रार्थना करेंगे तो प्रभु उस वचन की पूर्ति करेंगे, क्योंकि उसके द्वारा समझाकर कार्यों को सफल बनाते हैं परमेश्वर। हम चाहे कितना ही प्रयत्न करें, सफलता देने वाले प्रभु ही हैं। आप विश्वास रखें, इस वचन को बोलकर प्रार्थना करें। आपकी बच्ची के लिए प्रभु भला करेंगे, ऐसी सांत्वना देकर प्रार्थना करके उन्हें भेजा और वो भी संतुष्ट होकर गए। कई महीने बीत गए। एक दिन अचानक अपनी बेटी को फिर से लेकर आई। आते समय बहुत प्रसन्न दिख रही थी, हाथ में शादी का निमंत्रण लेकर आई थी। मैंने उनसे पूछा कि बच्ची की शादी पक्की हो गई क्या? बहुत खुश होकर हाँ भाई, जब आपके पास हर कार्य में असफलता हो रही है बोलकर मैं आई थी। और आज देखिए इसके विवाह का कार्य पक्का हो गया है। एक बहुत अच्छे परिवार में बहुत अच्छा लड़का प्रभु ने दिखाया और वो रिश्ता भी पक्का कराया। इतना ही नहीं, उसे एक अच्छी सी नौकरी भी मिल गई। नौकरी में अब तक रुकावटें रुकावटें आती रहीं, लेकिन आज इसके जीवन में प्रभु ने दोनों के दोनों कार्यों को परिपूर्ण करके इसके जीवन को आशीर्वाद दिया, ऐसा प्रसन्नता के साथ कहा। इसके लिए उन्होंने क्या किया था पता है? इस वचन के ऊपर विश्वास रखा। निर्णय करना प्रभु के हाथ में है। वो मेरी बच्ची का कार्य सफल बनाएंगे, स्वयं निर्णय लेंगे, ऐसा विश्वास रखा और उस वचन को बोलकर प्रार्थना की। प्रभु हमसे इसी की अपेक्षा रखते हैं। सबसे पहले ये वचन आपके लिए है, ऐसा आपको विश्वास रखना है। ये मेरे लिए है, मेरे परिवार के लिए है। प्रभु मेरे साथ बात कर रहे हैं इस वचन के द्वारा। ये मेरा है, ऐसा विश्वास रखकर उसे अपना बनाना होगा। दूसरा वचन बोलकर प्रार्थना करें परमेश्वर के समूह में। निर्णय करना प्रभु के हाथ में है, ऐसा तुमने वचन दिया है, निर्णय करो, इसे सफल बनाओ। बेटे का कार्य है, बेटी का कार्य है, संतान सुख चाहिए, कितने ही सालों से प्रतीक्षा कर रहे हैं, इस साल उसके लिए निर्णय करो। चमत्कार होना चाहिए, संतान सुख प्राप्ति हो। बिजनेस का कार्य, नौकरी का कार्य, सेवा कार्य, चाहे जो भी हो, इस वचन को आप बोलकर जब प्रार्थना करेंगे, वो वचन से न बदलने वाले प्रभु हैं, न भूलने वाले परमेश्वर। वो वचन देते हैं तो वचन की पूर्ति करने वाले परमेश्वर हैं।
जब आप विश्वास रखकर प्रार्थना करेंगे, वचन देने वाले परमेश्वर सच्चे परमेश्वर हैं। पवित्र शास्त्र कहता है वो एक सच्चे परमेश्वर हैं। वो वचन देकर पूर्ति करते हैं। मनुष्य वचन देकर अपने वचन से भटक जाता है। कई बार बोलते हैं ना कि तुमने वचन दिया था, निभाया नहीं, मैं क्या करूं, मैं चाहता था पर मुझसे नहीं हो पा रहा है, मनुष्य बोल देते हैं। लेकिन प्रभु ऐसे नहीं है, नहीं हो पा रहा है, इसमें मैं क्या करूं, ऐसा प्रभु नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो कर सकते हैं। किसी भी कार्य में चमत्कार वो कर सकते हैं। किसी भी कार्य में रुकावट को दूर करके वो सफल बना सकते हैं। किसी भी कार्य में कैसा भी आक्रोश हो, उसे दूर करके उसे कैसे सक्सेस बनाना है वो कर सकते हैं। वो जय दिला सकते हैं। वो सर्व सामर्थ्यशाली परमेश्वर हैं। आकाश व पृथ्वी के सृष्टिकर्ता, इस वर्ष अपने जीवन में आप अवश्य जय देखेंगे। कार्य सफल होते हुए देखेंगे। रुकावट वाले कार्य को सफल होते हुए देखेंगे। अभी तक प्रतीक्षा कर करके जो भलाइयां खोई हैं वो आप वापस पाकर प्रसन्न हो, उस प्रकार से वो चमत्कार करेंगे, आप देखेंगे। विश्वास रखें। विश्वास रखते हैं ना? मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे ना? हमारे कार्य सफल करने के लिए और हमें जय दिलाने के लिए ही वो क्रूस पर मरे। ये आप जानते हैं ना? हमारे पाप, हमारे शाप, बीमारियां, वेदनाएं, उदासीनता, अपमान, हमारे जीवन में आने वाली अनगिनत समस्याओं को वो क्रूस पर ढो चुके हैं। एक हारे हुए मनुष्य की तरह, एक घोर अपराधी की तरह उनके ऊपर झूठे आरोप लगाकर क्रूस पर उन्हें लटकाया गया। और उन्होंने ये क्यों स्वीकार लिया पता है? हमें जय दिलाने के लिए और क्रूस पर विजय पाने के लिए। क्रूस पर उन्होंने जय पाई, ऐसा हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं। उन्होंने विजय पाई आपको जय दिलाने के लिए। उन्होंने कार्यों की रहस्यमय ढंग से पूर्ति की। यीशु मर गया, उन्हें दफना दिया गया। लोगों ने ऐसा सोचा। तीसरे दिन मृत्यु पर जय पाकर वो पुनः जीवित हुए। आपके जीवन में सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा। अपमान, निंदाएं, वेदनाएं हैं, अब कुछ नहीं हो सकता, ऐसा सोच रहे हैं? आपकी एक नई शुरुआत होगी। वो कार्यों का निर्णय, विश्वास रखें। मेरे साथ में प्रार्थना करेंगे ना? इस नए साल में कौन कौन से कार्य हो जाएं ऐसा आप सोच रहे हैं, उन्हें प्रभु के समक्ष रखें। बेटी का विवाह का कार्य या बेटे का कार्य, पढ़ाई का कार्य, नौकरी का कार्य, संतान सुख का कार्य, मकान बनाने का कार्य, बिजनेस का कार्य, सेवा कार्य, आपके कौन कौन से कार्य होने चाहिए, उन्हें आंखों के सामने ले आएं। उनके विषय में प्रभु के समक्ष कहें। इस नए साल में, इस साल ही परमेश्वर सब सफल बनाएंगे, ऐसा विश्वास रखकर हम प्रार्थना करें। आपके साथ मैं भी प्रार्थना करूंगा। हो सके तो घुटनों पर बैठकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, या अपना हाथ आप ऊपर उठाएं। आपके साथ मिलकर मैं भी सहमति से प्रार्थना करूंगा। प्रभु चमत्कार करेंगे। हम प्रार्थना करें। परम पिता, इस नए वर्ष के लिए तुम्हारी स्तुति हो। इस नए वर्ष के लिए जो तुमने वचन दिया है उसके लिए तुम्हारी स्तुति हो। तुम वचन देने वाले परमेश्वर हो, वचन से बदलते नहीं। निर्णय की चिट्ठी प्रभु की ओर से आती है। ऐसा वचन देने के लिए तुम्हारे प्रेम की स्तुति हो। तुम हमारे कार्य सफल बनाने वाले परमेश्वर हो, रुकावटें दूर करने वाले, जय दिलाने वाले परमेश्वर। तुम कार्य में आशीर्वाद देकर चलाने वाले परमेश्वर हो। हमारे कार्यों को सफल बनाने के लिए कलवरी क्रूस पर लहू बहाकर मरे हम विश्वास रखते हैं। ये वचन हमारे लिए ही है। मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करने वाली इस बहन के लिए, इस भाई के लिए, इन परिवारों के लिए ये वचन है। इनके साथ मिलकर इस वचन के आशीर्वाद के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। नासरी यीशु के सामर्थ्यशाली नाम से इन परिवारों के कार्य सफल हो रहे हैं। रुकावटें यीशु के नाम से दूर हो रही हैं। बच्चों को पढ़ाई में जय प्राप्त हो यीशु के नाम से। बच्चों के विवाह के कार्य सफल हो जाएं यीशु के नाम से। संतान सुख की प्राप्ति के लिए इतने सालों से प्रतीक्षा करने वाले दाम्पत्य को संतान सुख का आशीर्वाद प्राप्त हो, मैं प्रार्थना करता हूँ। अपमान के बदले सामर्थ्य प्राप्त होगा, ऐसा तुमने वचन दिया है। तुम अवश्य निर्णय करोगे। संतान सुख देकर इन्हें आशीर्वाद दे रहे हो। बीमारी वेदनाओं से जो कष्ट उठा रहे हैं, क्या इसका कोई अंत नहीं है? इतना प्रयास करने के बाद भी ये बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही है, ऐसा बोलकर रो रहे हैं। यीशु के नाम से इनकी बीमारी दूर हो जाए।
इनके जीवन में एक अद्भुत चंगाई आ जानी चाहिए। मकान बनाने के कार्य को सफल बनाओ। नौकरी का जो प्रयास कर रहे हैं, अच्छी नौकरी दिलाकर इन्हें आशीर्वाद दो। बिजनेस के जो कार्य है उन्हें सफल बनाओ यीशु के नाम से। सेवा के कार्य तुम सफल बना रहे हो। जय दिलाने वाले परमेश्वर, ये जिस कार्य के सफल होने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से उनमें चमत्कार हो रहा है। कार्य सफल हो रहे हैं। जय की प्राप्ति हो रही है। आज के दिन से ही ये चमत्कार देखने लग जाएं। इनका हर दिन जय का दिन हो। इस प्रकार से हर दिन कार्य सफल बनाकर आशीर्वाद देकर इन्हें प्रसन्न करो। प्रभु, इन्हें आशीर्वाद देने के लिए तुम्हारी स्तुति हो। चमत्कार करने के लिए तुम्हारी स्तुति हो। निर्णय की चिट्ठी प्रभु की ओर से आती है। तुम कार्य सफल बना रहे हो, इस विश्वास से हम तुम्हारी स्तुति करते हैं। आज से ही एक बदलाव की शुरुआत हो। ये चमत्कार होते देख पाएं। यीशु के नाम की महिमा हो, वैसे तुम्हारी स्तुति करें। इन्हें आशीर्वाद देने के लिए तुम्हारी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं परम पिता। आमीन, आमीन। प्रिय बंधुओं, प्रभु ने आपकी प्रार्थना सुनी। परमेश्वर वचन देकर वचन से बदलते नहीं। आज के दिन से ही आप परिवर्तन देखेंगे। कार्य बदलेंगे, परिस्थिति बदलेगी, नए मार्ग खुलेंगे, चमत्कार होंगे। विश्वास के साथ इस वचन को बोल बोल कर प्रभु की आप स्तुति करें, अवश्य चमत्कार देखेंगे। ये वचन बोलकर आप रोजाना प्रार्थना करें, स्तुति करें। उसके लिए हमने एक स्टिकर के रूप में बाइबल में रखने के लिए बहुत ही सुंदरता से बनवाया है। उसे मैं आप तक मुफ्त में पहुंचाना चाहता हूं। उसके लिए हमसे तुरंत संपर्क करके अपना साफ साफ पता लिखकर भेजें। उस वचन का स्टिकर और एक सुंदर सा कार्ड हम लोग आपको भेज देंगे। उसे आप अपनी बाइबल के बीच में रख सकते हैं और रोजाना उस वचन को बोलकर निरंतर प्रार्थना कर सकते हैं। अवश्य चमत्कार देखेंगे। विश्वास के साथ चमत्कार की राह देखें। ये साल आपकी जय का साल है। अवश्य जय देखेंगे। बस आप प्रसन्न रहें। यीशु आपके संग हैं। यीशु के नाम से मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। आमीन। कृपया अपनी प्रार्थना और गवाही निवेदन इन पतों पर भेजें। जीसस रिडीम्स मिनिस्ट्रीज, गेत्सेमने प्रेयर सेंटर, नई दिल्ली। फोन 011-2561-6253, 2564-3478। गेत्सेमने प्रेयर सेंटर, झारखंड। फोन 0651224462 096935428112। गेत्सेमने प्रेयर सेंटर, मुंबई। फोन 022-2566-9766, 096640505567। प्रभु आपको आशीष दे।